नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और मंदिर का इतिहास लेकर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी मंदिर की नक्काशी, वास्तुकला या फिर यहाँ की सुंदरता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुगलों ने कभी भी इस मंदिर को बनने ही नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के अयोध्या में स्थित राम मंदिर की। लेकिन दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब हम अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरती भी निहार सकेंगे और बहुत जल्द यह मंदिर विश्व का सबसे खूबसूरत मंदिरों में विख्यात होने वाला है। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में एक है प्रभु श्री राम। हिंदू धर्म में भगवान राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। इनके बारे में कई ग्रंथ लिखे गए। रामचरितमानस में भगवान राम की महिमा को जो वर्णन मिलता है वह सभी के मन को छू लेता है। क्या आप जानते हैं, विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की और अपनी माँ के की इच्छा पूर्ति के लिए राजगद्दी तक छोड़ दी और वनवास स्वीकार कर लिया। इसलिए ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदू के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, कांची, अवंतिका और द्वारका, अवंतिका यानी उज्जैनी, इन्हें शामिल किया गया है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इसे हमने प्रमाणित भी किया है। राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता था। कहते हैं भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हुई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा था। जब भगवान राम और देवी सीता अपने लोक को चले गए और इनके पुत्र कुश अयोध्या के राजा हुए, तो उन्होंने इस भवन में देवी सीता और भगवान राम की मूर्ति स्थापित करके इस भवन को मंदिर का रूप दिया। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा ब्रजबल तक अपने चरम पर रहा। कौशलराज ब्रजबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। कालांतर में अयोध्या नगरी के प्रभाव के साथ यह मंदिर भी ढह गया। एक शिलालेख में बताया गया कि द्वापर युग में जरासंध वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जब तीर्थाटन करते हुए अयोध्या पहुंचे तो कनक भवन के टीले के पास एक पद्मासना देवी की तपस्या करते देखा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर कनक भवन का फिर से निर्माण करवाया और मूर्ति को स्थापित करवाया। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। ये भी कहा जाता है कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जब एक बार शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए और थकान होने पर वहीं आराम करने लगे, तो उन्हें उस भूमि पर कुछ चमत्कार लगे, जिसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों की सहायता से पता किया कि यहाँ पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ग्रंथों में आए वर्णन के अनुसार उन्होंने सरयू नदी के लक्षण घाट को आधार बनाकर विभिन्न स्थलों को चिन्हित करके 360 मंदिर बनवाए। उनके द्वारा चिन्हित विशेष स्थलों में रामकोट, राम जन्मभूमि, नागेश्वरनाथ मंदिर, मणिपर्व आदि प्रमुख हैं। उन्होंने वहां पर काले रंग की कसौटी वाले 84 स्तंभों पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य के बाद कई राजा उसकी देखभाल करते रहे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है जिसे राम की पैड़ी कहते हैं। एक बार लक्ष्मण जी तीर्थाटन पर जाना चाह रहे थे, तब सरयू तट पर भगवान राम ने एक लीला दिखाई और बताया कि हर दिन सूर्योदय से पूर्व यहाँ सभी तीर्थ स्नान के लिए आते हैं। तब सरयू तट पर भगवान राम ने एक लीला दिखाई और बताया कि हर दिन सूर्योदय से पूर्व यहाँ सभी तीर्थ स्नान के लिए आते हैं। इसलिए सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मान्यता है कि यह नदी में डुबकी लगने से अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इतिहास के अनुसार 1526 में बाबर भारत आया था। 1528 तक बाबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पहुंच गया था। बताया जाता है जब वह
फ़कीर फजल अब्बास कलंदर और मूसा अशिकान से आशीर्वाद लेने गया तो उसने फ़कीर से शर्त रखी कि आपको इस राम मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनानी होगी। जिसके बाद बाबर ने अपने सेनापति को आदेश दिया। मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी, मगर बाबर की सशस्त्र बर्बर सेना के सामने मजबूर पड़ गए। इसके बाद वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदू को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। दोस्तों, यह थी राम मंदिर से जुड़े इतिहास की एक छोटी सी झलक। उसके बाद लगभग 500 वर्षों तक हिंदुओं ने अपने राम लला के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर राम मंदिर निर्माण की मुहिम को प्रशस्त किया और भारत में राम मंदिर निर्माण की एक मुहिम शुरू हो गई। 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास कर इस मंदिर की नींव रखी और अब यह मंदिर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर होने वाला है। पूरे देश में 5 अगस्त के दिन दीप जलाकर दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। ऐसा लगा जैसे भगवान श्री राम स्वयं एक बार फिर वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। दोस्तों, यह थी राम मंदिर से जुड़े इतिहास की एक छोटी सी झलक। हम इसी मंदिर के बारे में जितना जानें, जितना पढ़ें, जितना सुने, जितना सुनाएं, कम लगता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और श्रद्धा के साथ जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।